हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ध्यान दीजिए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, वो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पहले हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है अपने पास में रेडियस ऑफ अर्थ, अगर आपको ये पता होगा या फिर ये स्टैंडर्ड वैल्यू है रेडियस ऑफ अर्थ की, ठीक है। तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6400 किलोमीटर्स। ऐसा यूनिट में हम किलोमीटर यूज़ नहीं करते, इसलिए हम क्या करेंगे अभी 6400 किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 1000 करना पड़ेगा। तो 6400 इंटू 1000 ये क्या हो जाएगा अभी मीटर में। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया इतना, ये क्या हो गया मीटर में। अब देखिए बात ऐसा है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर देखो इतनी वैल्यू है 640000, यहाँ पर कहीं पर भी डेसिमल पॉइंट नहीं। यहाँ पर अगर मैंने डेसिमल पॉइंट दे दिया तो क्या है, ये वैल्यू इतनी है। अब हमें क्या करना है, ये जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ से उठा के मुझे लेके जाना है यहाँ पर। तो मैं कितने डिजिट शिफ्ट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट मैंने लेफ़्ट में लेके गया, ठीक है। तो 6 डिजिट लेफ़्ट में लेके गया डेसिमल पॉइंट, तो 6 के बाद में पॉइंट लगाऊंगा, तो ये 6 के बाद में पॉइंट लगा दिया और ये 4 जैसे का वैसा लिख दिया। एंडिंग के 0 नहीं लिखे तो भी चल जाता है। तो कितने डिजिट मैंने पॉइंट इधर में लेके गया, 6 डिजिट, इसलिए 10 का पावर हम लिखेंगे 6। होप्स आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। जितने डिजिट हम पॉइंट लेफ़्ट में लेके जाते हैं उतना हम 10 का पावर प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अभी 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर हो गया। अब इसमें हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ढूंढेंगे। एक्चुअली बच्चों ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब ये 10 का पावर होता है, 10⁻6 यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हम बोल सकते हैं। लेकिन एक सिंपल सा रूल है, देखिए ये 6 है, 6 या तो ग्रेटर देन बोल सकते हैं या फिर एग्जैक्टली इक्वल टू 5 भी यहाँ पे रहता, तो भी हम ये रूल छोटा सा अप्लाई करते। देखो ये जो डिजिट है इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये जो 6 है ग्रेटर देन 5 है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो पावर था इसमें +1 कर देंगे। तो 6 का कितना कर दिया हमने, 7। क्यों कर दिए, क्योंकि ये जो पहला डिजिट क्या है ग्रेटर देन 5 है, इसलिए हमने पावर में 1 ऐड कर दिए। लेकिन ये जो डिजिट, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे इसको और एक डिजिट इधर में शिफ्ट कर देंगे। मतलब देखिए 6 के पहले हमने पॉइंट लगा दिए, तो ये क्या हो गया 0.64, ये 64 एज इट इज़, और ये पॉइंट यहाँ का यहाँ पर लेके गए और नॉमिनली यहाँ पर प्लेस कर दिए 0। इस तरह से 0.64 हो गया। और इसके लिए देखो पॉइंट एक डिजिट शिफ्ट कर दिया उधर में, इसलिए पावर भी 1 से बढ़ जाएगा। तो 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। तो अब ये 7 है 10⁻7, ये क्या हो गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। देखो ये जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है इस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं, P इंटू 10⁻Q। यहाँ पर P क्या है, नंबर है, 1 2 3 4 ये नंबर्स P है, और ये जो Q है ये भी नंबर्स है, मतलब इंटीजर ही है, लेकिन ये Q पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर निगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो 10⁻Q है इसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ध्यान दो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यह है 9.1 10⁻31 kg। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे या फिर पढ़ चुके होंगे। तो 9.1 10⁻31 kg है। अब देखो ये जो पहला डिजिट है ये क्या है, ग्रेटर देन 5 है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये पॉइंट को इधर में शिफ्ट कर देंगे। अब पॉइंट को एक डिजिट इधर में शिफ्ट कर देंगे तो 9 के आगे पॉइंट बन जाएगा। देखो 9 के आगे पॉइंट दे दिया, 9 और 1 एज इट इज़, और नॉमिनली प्लेस कर दिया 0। तो डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट शिफ्ट किए थे, एक डिजिट, इसलिए ये जो पावर है -31, इसमें +1 कर देंगे। तो -31 + 1 कितना होता है, वो हो जाएगा -30। यहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने 30 लिख दिया है, लेकिन ये जो है यहाँ पर क्या है -30 है, ठीक है। तो देखो जो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट था वो एक डिजिट हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, एक डिजिट शिफ्ट कर दिए, इसलिए जो -31 था इसमें भी क्या कर देंगे, प्लस हम 1 कर देंगे। तो -31 + 1 कितना हो जाएगा -30। तो यहाँ पर ये जो -30 है 10⁻30, ये क्या हो गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इस तरह से देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया 10⁻30 kg।
मतलब इतना, ये क्या हो गया 10⁻⁻30, ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और एक हम एग्जांपल लेते हैं मास ऑफ द अर्थ का। अब मास ऑफ द अर्थ है, तो ये जो मास ऑफ द अर्थ अपने पास में अवेलेबल है, ये कितना अवेलेबल है, ये जनरली हम पढ़ते हैं 6 × 10⁻24 kg, लेकिन फ़िलहाल ये वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं 5.98 × 10⁻24 kg। अब देखिए ये जो 5 है ये इक्विवेलेंट टू 5, या फिर यहाँ का जो डिजिट है ग्रेटर दैन जब 5 होता है तब डेसिमल पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे इधर में। तो 5 के पहले हम पॉइंट लिख देंगे, देखो 5 के पहले हमने पॉइंट लिख दिया, 5, 9, 8 ये जैसे का वैसा हो गया, और नॉमिनली हमने 0 प्लेस कर दिया। एक डिजिट पॉइंट शिफ्ट करने पर जो पावर था उसमें भी हम 1 प्लस करते हैं, तो 24 + 1 कितना हो गया 10⁻25। इस तरह से जो 10⁻25 है ये क्या हो गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया। और ये एक एग्जांपल हम फिर से कंसिडर कर रहे हैं 1 ईयर का। आपको पता है एक साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन। एक दिन के कितने घंटे होते हैं 24, तो 365 दिन के कितने घंटे हो गए 365 × 24, इतने आवर्स हो गए। एक आवर में कितने सेकंड होते हैं 3600, तो इतने आवर्स में मतलब 365 × 24 इतने आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 3600 करेंगे तो ये इतने सेकंड्स आ गए अपने पास में। अभी जो इतने सेकंड्स है यहाँ पर हम पॉइंट प्लेस कर देंगे। देखो अभी यहाँ पर पॉइंट कहीं पर नहीं दिख रहा है, मतलब एंडिंग में है, जो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, जो हम लिखते नहीं। अब इस पॉइंट को हम कितने डिजिट सामने ला रहे हैं, यहाँ से उठाकर इस पॉइंट को ला रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट हमने पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिए, तो 10⁻7 लिखेंगे हम +7। तो ये जो 10⁻7 है ये क्या हो गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और अगर यहाँ पर ये जो डिजिट है अगर ये 5 या फिर ग्रेटर दैन 5 होता तो ये पॉइंट फिर से हम यहाँ पर शिफ्ट कर दे और 7 की जगह हम 8 लिखते। तो ये जो है हम क्या पढ़ रहे हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। और एक सिंपल सा रूल हमने लगा लिए, व्हेन द p इज़ ग्रेटर दैन 5 देन ऐड 1 टू द क्यूब। जब ये जो p की वैल्यू है अगर 5 या फिर 5 से ग्रेटर रहेगी तो इस क्यूब में +1 हम करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज़ डिफाइंड एज, वो किस तरह से डिफाइन करते हैं, वैल्यू ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, उसकी जो वैल्यू रहती है वो राउंडेड ऑफ की जाती है। ये जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं डेसिमल पॉइंट इधर लेकर 10 का पावर वगैरह बढ़ा रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं राउंड ऑफ करने की प्रोसीजर बोलते हैं। राउंड ऑफ करने के और भी बहुत तरीके हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं बाद में। तो जो मैग्नीट्यूड होता है उसे हम क्या करते हैं राउंडेड ऑफ करते हैं टू द नियरेस्ट इंटीग्रल पावर ऑफ 10 के पावर में उसको राउंड अप करते हैं। जैसे 6400 किलोमीटर था तो फिर ये देखो 10 के पावर में हमने इसको राउंड अप कर दिया वैल्यू को 0.64 × 10⁻7 कर दिए, तो 10⁻7 क्या हो गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जैसे यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 था, इसको हमने राउंड अप किए, इस तरह से वैल्यू लिखे कि जो 10 का पावर कितना हो गया -30, तो ये क्या हो गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मास ऑफ द अर्थ भी इतना अवेलेबल था अपने पास में, इसको इस तरह से हमने राउंड किया रूल के हिसाब से कि 10 का पावर कितना आ गया 10⁻25, ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। 365 डेज थे, इनको सेकंड में कन्वर्ट किए और इस तरह से हमने वैल्यू को एडजस्ट किए राउंड ऑफ किए कि 10 का पावर सबसे एंडिंग में कितना आया 10⁻7, तो ये क्या है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो बच्चों हमने आज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ लिए है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो रहेगा सिग्निफिकेंट फिगर का, वो हम कल देखेंगे।